या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में हमारी भारतीय संस्कृति जिसे देव संस्कृति होने का भी सौभाग्य है, कितनी महान है, कितनी विशाल है, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो क्या उसके गुणों को, उसके सिद्धांतों को, उसके नियम को अपने जीवन में उतार पाते हैं। जानना एक चीज होती है और जीवन में उतारना दूसरी चीज होती है। जानते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन वो जानकारी किस काम की जो हमारे आचरण में नहीं उतरती, जो हमारे व्यवहार में नहीं उतरती। कहते हैं ज्ञान की सार्थकता आचरण में है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो आचरण में उतरता है। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अगर वो आचरण में नहीं उतरता तो वो जैसे किताबों में है वैसे ही हमारे दिमाग में है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो व्यवहार में उतर जाता है वही सार्थक है। हमारी संस्कृति जिसमें दया है, क्षमा है, करुणा है, उदारता है, आत्मीयता है, ममता है, समता गुणों से भरी पड़ी है। और यही कारण है कि संस्कृति को जितना मिटाने की चेष्टा करी गई उतनी ही निखर कर आगे आ गई, जबकि विश्व की अनेक संस्कृतियां जितनी तेजी से उठी हैं उतनी तेजी से नष्ट होती चली गई। इस संस्कृति को जिंदा रखने वाले जब तक जीवित हैं तब तक ये संस्कृति निखरती रहेगी और शिखर पर चढ़ती रहेगी। ये संस्कृति वो है जो देवता बना सकती है। देवता बनाने की सामर्थ्य है इसके अंदर। जो इसके गुणों को अपने जीवन के अंदर उतार लेता है वो महामानव बन जाता है, महापुरुष बन जाता है, देवता बन जाता है, अवतार बन जाता है। ये संस्कृति जितनी सशक्त है उतनी ही सशक्त इसके आधार हैं, क्योंकि बगैर आधार के कोई चीज टिक नहीं सकती। जब आधार मजबूत होगा, सशक्त होगा, तभी उसी के ऊपर भवन का निर्माण किया जा सकता है। अगर आधार ही नहीं है तो भवन का निर्माण नहीं हो सकता। आधार सशक्त है, इसी के कारण ये टिकी हुई। ये दो आधार हैं जिनके ऊपर ये टिकी हुई है। ये ठीक किसी पक्षी के दो पंख की तरीके से हैं। इन पंखों के सहारे पक्षी आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ जाता है। ये गाड़ी के दो बराबर पहिए हैं जिनके सहारे गाड़ी सरपट दौड़ती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी पक्षी का एक पंख काट दिया जाए तो क्या वो उड़ सकता है? नहीं, उड़ नहीं सकता। जिंदा तो रह जाएगा लेकिन उड़ नहीं सकता। गाड़ी का अगर एक पहिया छोटा कर दिया जाए और एक बड़ा कर दिया जाए तो क्या गाड़ी सर पर दौड़ सकती है? नहीं, दौड़ेगी नहीं, वहीं की वहीं चक्कर लगाती रहेगी। जब तक दोनों बराबर रहते हैं, दो पंख होते हैं, तब तक प्रगति की दिशा में दौड़ता रहता है इंसान। जब दोनों बराबर थे तब हमारा देश अध्यात्म के क्षेत्र में जगत गुरु था, आर्थिक क्षेत्र में सोने की चिड़िया था और विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी था। लेकिन इसका एक पंख कट गया। कटने के बाद जो इसकी विशालता थी, जो इसकी महत्ता थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। वो कौन सा पंख कट गया? और दो पंख कौन से हैं? दो आधार कौन से हैं? एक आधार है जिसका नाम है सज्ञान। सज्ञान क्या है? सज्ञान का मतलब गायत्री। गायत्री क्या है? गायत्री कुछ नहीं है, ज्ञान की उपासना है।
ज्ञान को अपने जीवन के अंदर धारण करने का नाम गायत्री है। गायत्री जीवन के अंदर प्रवेश करती है तो अज्ञान दूर हो जाता है। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इतना साहित्य लिखा है कि उस ज्ञान को जीवन में धारण करो और उसको व्यवहार में उतारो। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है जिसके ऊपर ये टिकी हुई है, वो है सत्कर्म। सत्कर्म का मतलब यज्ञ। यज्ञ क्या है? यज्ञ सिर्फ एक ही चीज है। यज्ञ का मतलब यज्ञ हो श्रेष्ठ कर्म और कुछ नहीं है। यज्ञ वो कर्म जिससे अपना और समाज का कल्याण होता हो। कोई भी ऐसा कार्य जो ऊंची भावना से समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, उसका नाम यज्ञ है। इसमें दो चीजें कह सकते हैं, एक को थ्योरी कह सकते हैं, एक को प्रैक्टिकल कह सकते हैं। एक को जानकारी कह सकते हैं, दूसरे को उसके अनुसार आचरण कह सकते हैं। आज के समय में हम जानकारी में तो बहुत होशियार हैं, वेरी एक्सपर्ट इन थ्योरी, लेकिन व्यवहार में हम शून्य हैं। आज हर बच्चे को मालूम है, हर चीज की जानकारी है। आप में से भी हर एक को मालूम है। कौन नहीं जानता कि सच बोलना चाहिए? कौन नहीं जानता कि ईमानदार होना चाहिए? कौन नहीं जानता कि प्रामाणिक होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए? सब जानते हैं। लेकिन ये जानकारी किस काम की जब तक ये हमारे आचरण में नहीं उतरती। जब आचरण में उतर जाती है तो क्रिया पक्ष मजबूत हो जाता है, और जब क्रिया पक्ष मजबूत होता है तो ज्ञान पक्ष के समानांतर चलता है। और जब तक ये दोनों चीजें समानांतर चलती हैं, हम विश्व के शिखर पर होते हैं। जो कहा है उसे करो, जो किया है उसको करो, बस यही चीज है। यज्ञ खाली सोहा सोहा का नाम नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि थोड़ी सी लकड़ियाँ जला लो, घी की आहुति दे दो या सामग्री की आहुति दे दो, उसका नाम लेते हैं। यज्ञ बहुत बड़ी चीज है। यज्ञ एक फिलॉसफी है, यज्ञ एक दर्शन है, यज्ञ एक जीवन जीने की कला है। हाउ टू लिव, कैसे जीना चाहिए। यज्ञ का अर्थ होता है बांटने का सिद्धांत, देने का सिद्धांत। यज्ञ का अर्थ होता है त्याग और परमार्थ। यज्ञ का अर्थ होता है सैक्रिफाइस, बलिदान। ये तो बड़ी अच्छी चीज बताई आपने, बलिदान। बलिदान का मतलब जब बलि दी जाती है तो अब आप विरोध क्यों करते हैं? छोटे से पशु को ले आइए, उसकी बलि दे दी। नहीं, ये किसने हमारे दिमाग में बैठा दिया कि निरीह पशुओं की बलि दी जाती है? यज्ञ के अंदर जहाँ एक छोटे से कीड़े की भी आहुति देना वर्जित है, वहाँ पर कौन कहता है कि पशु की बलि देनी चाहिए? बलि देनी चाहिए, लेकिन पशु की नहीं, पशुता की बलि देनी चाहिए। हमारे अंदर पशुता विद्यमान है, उस पशुता को तो छोड़ नहीं पाते हैं, और कमजोर पशु को पकड़ कर लाते हैं, उसकी गर्दन में छुरी चलाते हैं अपने स्वाद के लिए। बड़ी विचित्र बात है। यज्ञ क्या है? बांटने का सिद्धांत। आप सामग्री इकट्ठी करते हैं, जब वास्तु यज्ञ करते हैं, कितनी सामग्री इकट्ठी करते हैं आप? समिधा है, हवन सामग्री है, घी है, प्रसाद है। बाद में क्या बचता है? बाद में कुछ नहीं बचता। एक मुट्ठी राख बच जाती है, बाकी सारा यज्ञ भगवान क्या करते हैं? बांट देते हैं। बांटने का सिद्धांत। यज्ञ का मतलब इस फिलॉसफी को अपने जीवन के अंदर उतारिए। बाकी बांटने का जब नाम आता है तो दिमाग में एक ही चीज आती है कि लोग कहते हैं कि आप धन को बांटिए, पैसे को बांटिए। रखिए पैसा अपने पास, मत बांटिए। बहुत सारी चीजें जो आप बांट सकते हैं और आपके पास है। आप अपना ज्ञान बांट सकते हैं, आप श्रम बांट सकते हैं, अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं, आप अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। और कुछ नहीं बांट सकते तो कम से कम प्यार के दो शब्द तो लोगों से बोल सकते हैं। उसमें क्या घाटा हो जाएगा? जो बात क्रोध से कही
खींच कर कही, वही बात अगर प्यार से कह रहे थे तो क्या नुकसान हो जाता। प्यार से बोलने पर दुश्मन को भी अपना बनाया जा सकता है, और क्रोध से और खींच से बोलने पर अपनों को भी पराया किया जाता है। कैसी विचित्र बात है। यज्ञ क्या है? यज्ञ बांटने का सिद्धांत है, देने का सिद्धांत है। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में आदान प्रदान है, गिव एंड टेक। हम देते हैं तब पैदावार होती है, हम बोते हैं तब पैदावार होती है। देना बंद कर दें तो पैदावार बंद हो जाएगी। गिव एंड टेक। पहले शब्द कौन सा आता है? टेक आता है? नहीं, टेक नहीं आता, पहले आता है गिव। बो और काटो, पहले दो और फिर पाओ। देने की प्रक्रिया है। देने के नाम पर तो हम कुछ देते नहीं, और पानी के नाम पर हम हाथ में डालते रहते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? देने की प्रक्रिया का नाम यज्ञ। यज्ञ का मतलब अपने अंदर की असुरता का बलिदान करना। जब असुरता का बलिदान करोगे तभी तो देवत्व आएगा जीवन के अंदर। दो चीजें साथ साथ नहीं रह सकती। एक गिलास के अंदर गंदगी और एक गिलास के अंदर अच्छी चीज, बहुमूल्य चीज, दोनों साथ साथ नहीं रहती। या तो गंदगी को निकालो तब अच्छाई आएगी, अच्छी चीज आएगी, और अगर अच्छी चीज आएगी और उसमें गंदगी डाल दो तो वो सारी गंदी हो जाएगी। इसीलिए असुरता को बलिदान करने का नाम यज्ञ है, जिससे देवत्व हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कर जाए। मित्रों, हमारा शरीर 24 घंटे यज्ञ करता है, 24 घंटे। हम खाते हैं तो मुंह चबाता है, मुंह रखता तो नहीं है, नहीं सब बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, अब तो सब खाने में क्या सा बढ़िया टेस्ट आ रहा है। गोलगप्पे खाए हैं पानी के, और हमने रसमलाई खाई है, बड़ा टेस्टी है, मुंह में रखेंगे। रख लीजिए आप, मत करिए मुंह को साफ, क्या हो जाएगा? सड़न आ जाएगी। कोई पास बैठाएगा भी नहीं, मुंह से सड़न। मुंह क्या करता है? पेट को पहुंचा देता है। पेट क्या करता है? पेट रखता है नहीं, पेट तो एक पल भी नहीं रखता। अगर पेट बांटना बंद कर दे और रखना शुरू कर दे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। सारी बीमारियां पेट से पैदा होती हैं, सारी बीमारियां पेट से पैदा होती हैं। पेट दो भागों में बांट देता है। अच्छे भाग का खून बना देता है, बेकार भाग निकाल देता है शरीर से। खून बनने के बाद हृदय में आता है, हृदय रखता है। हृदय तो एक पल भी नहीं रखता। हृदय ईमानदारी से शरीर के प्रत्येक हिस्से में बांट देता है। जिसको जैसा चाहिए वैसा खून वहां पहुंच जाता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। जिस क्षण भी हृदय बांटना बंद कर देगा, उस क्षण पता है क्या हो जाएगा? हार्ट फेल हो जाएगा। 24 घंटे बांटने का काम ये कौन करता है? शरीर करता है। शरीर तो करता है, लेकिन शरीर, मनुष्य उस शरीर से सीखता नहीं है, बांटता नहीं है, देता नहीं है, इकट्ठा करने की कोशिश करता है। देवता देते हैं और राक्षस लेते हैं, इतना बड़ा अंतर है। देने वाले का नाम देवता और लेने वाले का नाम लूट खसोट का नाम राक्षस, जो लूट खसोट करते हैं। बहुत सारे यज्ञ हैं, आपने देखे भी होंगे, सुनो भी होंगे। विनोबा भावे का नाम सुना है ना आपने? विनोबा भावे ने एक यज्ञ चलाया था। उस यज्ञ का नाम पता क्या है? भूदान यज्ञ। उन्होंने जमींदारों के, जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा थी, बेकार पड़ी हुई थी, उस जमीन को लिया था और काश्तकारों को बांट दिया था कि आप काम करते हो, आपकी हो गई ये जमीन। जिसके पास जो चीज ज्यादा है वो उसको दे दे, जिसके पास जो चीज नहीं है। ये बांटने का सिद्धांत है, इसी को यज्ञ कहते हैं। आपने ज्ञान यज्ञ सुना है ना? निस्वार्थ भाव से ज्ञान को बांटना, निस्वार्थ भाव से, बदले में कुछ नहीं लेना। नहीं साहब, मैं कथा करूंगा तो मुझे 5 लाख दीजिए, मुझे 10 लाख दीजिए, वो ज्ञान यज्ञ नहीं है। जब बदले में कोई चीज दे दी जाती है तो वो व्यापार होता है। मैंने दिया और आपसे लिया, उसके बदले में मैंने दिया है।
और अगर निस्वार्थ भाव से देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो यज्ञ बन जाता है। और अगर बदले में कोई चीज ले लेते हैं तो वो व्यापार बन जाता है। ज्ञान यज्ञ, निस्वार्थ भाव से ज्ञान जो बांटा जाता है उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। और कौन सा यज्ञ? और प्राण यज्ञ है। प्राण यज्ञ क्या है? आप देखते होंगे आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं और हम तमाशा देखते हैं और मोबाइल से फोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं। हमारे मन के अंदर ये नहीं आता कि उस बेचारे को जिसकी सांसें चल रही हैं, तड़प रहा है, उसको उठाकर अस्पताल में पहुंचा दें, उसकी सांसों को बचा लें, वो बच जाएगा तो जीवन भर दुआएं देगा। ये क्या हो गया? प्राणों की रक्षा करना। ये प्राण यज्ञ कहलाता है। और कौन सा यज्ञ? सेवा यज्ञ। निस्वार्थ भाव से सेवा करना। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक कोई भी व्यक्ति महापुरुष तब तक नहीं बना है जिसने समाज की सेवा नहीं करी हो। पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, बगैर सेवा किए भी कोई भी महापुरुष नहीं बना, कोई भी महामानव नहीं बना, कोई भी अवतार नहीं बना। जिसने सेवा की है वही ऊंचाइयों पर पहुंचा है। बहुत प्रकार की सेवाएं होती हैं। आश्रम की सेवा भी होती है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी सेवा होती है आश्रम की। आश्रम का सामान इधर उधर पड़ा है, उसको तरतीब से रख दीजिए। आप गंदगी है उसकी सफाई करिए। बिना जरूरत के प्रकाश लाइट जल रही है, बंद कर दीजिए। उपयोगिता नहीं है तो बंद कर दीजिए। बिना जरूरत के नल बह रहा है, पानी बह रहा है, हमारा क्या जाता है? नहीं, आपका जाता है। ये राष्ट्र का नुकसान है, उसको बंद कर दीजिए। ये सब क्या है? ये सब आश्रम की सेवा है। आप पुस्तकालय की सेवा कर सकते हैं, वाचनालय की सेवा कर सकते हैं। विद्यार्थी जाते हैं और लोग भी जाते हैं, कोई काम की चीज होती है, पुस्तक निकालते हैं और उसके पेज को फाड़ लेते हैं चुपचाप। आपके तो काम आ गया, लेकिन दूसरा उसको तलाशता रहेगा, उसको मिलेगा नहीं। नोटबुक लेकर जाइए, उसको नोट कीजिए और नोट करके किताब जहाँ से निकालिए उस किताब को उपयोग करने के बाद वहीं लगा दीजिए। वाचनालय में जाकर अखबार पढ़ते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट आया आपके उपयोग का है, उसको फाड़िए मत। आजकल तो मोबाइल है, आप उसका स्नैप खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए, आपके काम आ जाएगा। नहीं, हम क्या करते हैं? उसको फाड़ लेते हैं और फाड़ कर चुपचाप। आपके तो काम आ गया, दूसरे के काम नहीं आता। और क्या है? आप सेवा राष्ट्र की कर सकते हैं। कैसे करें साहब राष्ट्र की सेवा? तो आपने अच्छा बता दिया, बिहार में चुनाव है तो हम भी जाकर के चुनाव लड़े। वहाँ पर नहीं, नेता लोग कहाँ सेवा करते हैं? वो तो अपनी सेवा करने तो बहुत है, नेता लोग सेवा करें। आप में से हर व्यक्ति सेवा कर सकता है राष्ट्र। कैसे कर सकता है? जो भी काम कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी आप किसी भी जॉब में हैं, पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता से करें। पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता से। आप पढ़ाते हैं, ईमानदारी से पढ़ाइए। नहीं साहब कॉलेज में तो पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल में तो पढ़ाएंगे नहीं, अब प्राइवेट ट्यूशन करेंगे। बड़ी विचित्र बात है। व्यापार करते हैं तो ईमानदारी से व्यापार कीजिए। आप खुद सोचिए, अगर दो व्यापारी हैं, एक ईमानदार और एक बेईमान, आप किससे सामान खरीदना पसंद करेंगे? ईमानदार। बेईमान से कि ईमानदारी से? ईमानदार से। जब ईमानदार से खरीदना पसंद करेंगे तो ईमानदार बनते क्यों नहीं? क्यों नहीं बनते? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा पार्टनर चरित्रवान हो, मेरा पार्टनर ईमानदार हो, प्रामाणिक हो। फैमिली में भी यही चाहते हैं, पति पत्नी भी यही चाहते हैं तो बनेगा कौन? बनना तो हमको ही चाहिए ना। ये सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम ईमानदार बन गए, चरित्रवान बन गए और प्रामाणिक बन गए, ये राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। और किसकी सेवा कर सकते हैं? आप अपनी सेवा भी कर सकते हैं, स्वयं सेवा। रोज रात को सोते समय सोचिए, क्या मैं बदल रहा हूँ? क्या मैं सुधर रहा हूँ? अगर मैं ही नहीं सुधर रहा हूँ तो मैं दूसरों को कैसे सुधार सकता हूँ? अपना सुधारना तो अपने वश की बात है, दूसरों को सुधारना अपने वश की बात नहीं है। अपनी बुराइयों को निकालना ये अपने वश की बात है।
वही काम अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं दूसरों को कैसे कर सकता हूं, दूसरों को कैसे कह सकता हूं। इसलिए मित्रों, सबसे बड़ी चीज है अपनी सेवा, अपने आप को सुधारने का प्रयास किया जाए, आत्म समीक्षा की जाए। मेरे अंदर क्या गलतियां, मेरे अंदर क्या बुराइयां, उन बुराइयों को किस प्रकार से मैं दूर कर सकता हूँ। ये हो गया सेवा यज्ञ। और कौन सा यज्ञ? और बहुत बड़ा यज्ञ जिसको नेत्रदान यज्ञ कहते हैं आप। शरीर तो खत्म हो गया, उसको आग में जला दिया जाएगा, दाह संस्कार कर दिया जाएगा। उसके साथ आंखें भी जल जाएंगी। अगर आंखें सही हैं तो उसको दान कर दिया जाए। और किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में उजाला आ जाएगा जिसकी जिंदगी में अंधेरा है, वो जिंदगी भर दुआएं देगा, न जाने किसकी आंखें मेरे में लगी, मैं देखने के काबिल बन गया। इसे भी नेत्रदान यज्ञ कहते हैं। यानी कोई भी चीज दी जाती है निस्वार्थ भाव से, उसका नाम यज्ञ, उसको यज्ञ कहते हैं। खाली सुहा का नाम यज्ञ नहीं, ये तो वास्तु यज्ञ है जो हमको सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। हाउ टू लिव, कैसे जीना चाहिए, किस तरीके का व्यक्तित्व होना चाहिए। इस यज्ञ के अंदर 3 चीजें करते हैं: देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन, संगतिकरण और दान, इनका मतलब क्या है? देव पूजन का मतलब उत्कृष्टता, जीवन के अंदर उत्कृष्टता आनी चाहिए, श्रेष्ठता आनी चाहिए, महानता आनी चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छी क्रियाएं करनी चाहिए। उसका नाम है उत्कृष्टता। क्योंकि देवता हमेशा ऊंचे बैठते हैं, देने की प्रवृत्ति उनकी है निस्वार्थ भाव से, बदले में कुछ नहीं देते। देखना चाहते हैं देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, वरुण देवता, ये सब देवता कहलाते हैं। पृथ्वी देवता देते हैं, निस्वार्थ भाव से देते हैं। क्या देते हैं आप बदले में? सूर्य को। क्या देते हैं आप? वायु को। कितनी ऑक्सीजन लेते हैं एक दिन के अंदर, बदले में कुछ देते हैं? कुछ नहीं देते। और अगर अंधेरा हो जाता है, सूर्य नहीं निकलता, तो उतना प्रकाश करने के लिए बिजली जलाते हैं। तो बिजली को बल्ब देवता नहीं कहते, बिजली देवता नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसका बिल देना पड़ता है। अगर बिल नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? पावर हाउस वाले कनेक्शन काट देंगे, वो देवता नहीं कहलाता। आप देते हैं, वो आपको देता है बस। लेकिन सूर्य देवता कहलाता है। देवता वो होते हैं जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। नहीं साहब, देवता हरिद्वार में निकलेंगे और मुंबई में नहीं निकलेंगे, नहीं, हर जगह निकलेंगे। भारत में भी निकलेंगे, पाकिस्तान में भी निकलेंगे, अफगानिस्तान में भी निकलेंगे और अमेरिका में भी निकलेंगे, हर जगह निकलेंगे। कोई कीमत नहीं देनी पड़ती उनको। बारिश हर जगह होती है, वरुण देवता, ऑक्सीजन हर जगह मिलती है, उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ये सब क्या है? ये सब देवता। मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब, घर के अंदर जो हमारे बड़े हैं उनका सम्मान करना आना चाहिए। अगर यज्ञ करने के बाद भी हम बड़ों का सम्मान नहीं कर पाए घर के अंदर, तो यज्ञ करने का क्या लाभ? सोचिए, हमसे बड़े हैं, हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारी बहन हैं, हमारे भाई हैं, वो सम्मान के अधिकारी, बड़े सम्मान के अधिकारी, उनको सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब तालमेल, सहकार, सहकारिता कही जाती है, एक दूसरे का सहयोग करना। एक साथ बोलते हैं मंत्र, षटकर्म एक साथ करते हैं, आहुति एक साथ डालते हैं, आगे पीछे नहीं डालते। घर के अंदर अगर भाई बहन हैं, देवरानी जेठानी हैं, ननद भावज हैं, तो सहकार होना चाहिए, तालमेल होनी चाहिए। नहीं साहब, सास अलग जा रही है, बहू अलग जा रही है, ननद अलग जा रही है, भाभी अलग जा रही है, भाई भाई अलग जा रही है, नहीं, सहयोग और सहकार, ये हमको कौन सिखाता है? यज्ञ सिखाता है। तालमेल करना, जब तालमेल होती है तो बड़ी शक्ति हो जाती है। मिलिट्री के जवान जब लेफ्ट राइट करके चलते हैं तो उनके कदमों की कैसी ध्वनि होती है, वाइब्रेशंस होती है। और वही वाइब्रेशंस जब पुल आता है तो कमांडर कहता है उनका कदमों को तोड़ दीजिएगा, लेफ्ट राइट मत करिए। क्यों?
अगर आप लेफ्ट राइट करते हुए पुल के ऊपर से जाएंगे तो वही पुल भी टूट जाएगा। उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा, वाइब्रेट करेगा तो वो टूट जाएगा। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है एकता की, वाइब्रेशंस। इसका मतलब परिवार में जो लोग बराबर के हैं उनके अंदर सहकार होना चाहिए। और तीसरी चीज है दान। दान का मतलब उदारता। परिवार में छोटे लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। अगर कहीं प्रकृति में और समाज में ये नियम होता कि जो कमाता नहीं है उसको खाने का अधिकार नहीं है, तो परिवार में छोटे बच्चों को खाने का अधिकार नहीं होता। कौन देता उनको दूध पीने का भी अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो कमा नहीं सकते। छोटे किसके अधिकारी हैं? छोटे प्यार के अधिकारी। उनको प्यार देना चाहिए। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार। ये कौन सिखाता है? ये यज्ञ सिखाता है। देने की प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर देने की प्रवृत्ति आती है। आपने भेड़ देखी है, रीछ देखा है? दोनों में कितना बड़ा अंतर है। आप रीछ को गोदी में ले सकते हैं, भेड़ को दे सकते हैं। आप भेड़ को दे सकते हैं। सब कितनी कोमल है, कितनी मृदु है, कितनी सीधी है। क्या करती है? देती है। अपने बाल हर साल कटवा देती है, हर साल कटवा देती है। जाड़े आते हैं और पालने वाले उसके बाल काट लेते हैं। और भगवान जो देता है उसको हर बार दे देता है, फिर से उसको बाल दे देता है। देने वाला मृदु और ना देने वाला रीछ की तरीके से खूंखार। रीछ के बाल जन्म में एक बार निकलते हैं, वो देता नहीं है तो भगवान भी उसको नहीं देता। और इतना खूंखार है कि उसको देखकर भी डर लगता है, भागने को डर लगता है। देने वाला मृदु होता है, जो देता है उसकी निगाहें नीची होती हैं। लखनऊ के अंदर एक कहावत है, रहीम खान सामा रहा करते थे। वो जो कोई आता था उसको देते थे, जो कुछ उनके पास था दिया करते थे, लेकिन उनकी निगाहें नीचे रहा करती थी। तो कई लोगों ने उनसे कहा कि आप देते हैं तो आपको तो गर्व से सर ऊंचा होना चाहिए, आपकी आंखें ऊंची होनी चाहिए, आप काय को अपनी नजरें झुका देते हो। तो उन्होंने बड़े प्यार से 2 लाइनें लिखी और उन्होंने उस लाइनों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, देनहार कोई और है, देत रहत दिन नहीं, और लोग भ्रम हम पर करें तासे नीचे हैं। देने वाला तो कोई और है, वो हमको देता है, हम आपको दे देते हैं। लोग भ्रम हम पर करते हैं कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। नहीं, हम नहीं देते, उसने हमको दिया है इसलिए हम दे रहे हैं। लोग भ्रम हम पर करें तासे नीचे हैं। देने की प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर आनी चाहिए। मित्रों, बहुत तरह की यज्ञ हैं। अभी तो आपने बताया साहब गोदान यज्ञ और ये यज्ञ और वो यज्ञ, नहीं, इसके अलावा भी और यज्ञ हैं। आपने देखा नहीं, अभी हमारा श्राद्ध पक्ष गया था। श्राद्ध पक्ष में भी आपने यज्ञ के नाम सुने होंगे, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, सुने थे नहीं सुने? और भी बहुत सारे यज्ञ हैं। आपने देखा होगा कहीं चंडी यज्ञ, कहीं रुद्र यज्ञ, कहीं इंद्र यज्ञ, कहीं वाजपेयी यज्ञ, कहीं अश्वमेध, कहीं गायत्री यज्ञ, तरह तरह, कहीं सुंदरकांड यज्ञ। हम जैसे सामान्य व्यक्ति को एक ही चीज मालूम पड़ती है कि यज्ञ का मतलब लकड़ी जला लो, सुहाग के आहुति दे दो, और कुछ समझ में नहीं आता। और हम में से ज्यादातर व्यक्ति यही चाहते हैं और यही करते हैं, चाहे कैसे भी हो, सामग्री उठाकर अग्नि में डाल दो और कह दो हम यज्ञ करके आ गए, हमने यज्ञ कर लिया। चाहे हम विधि को पालन करें चाहे ना करें, चाहे विधान को माने या ना माने, चाहे नियम को माने या ना माने, बस सामग्री उठाकर अग्नि में डाल दो। तो इन यज्ञों में अंतर क्या है? चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, इंद्र यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ में अंतर क्या है? अंतर है। क्या अंतर है? मंत्र बदल जाता है तो उसका परिणाम बदल जाता है। इन सारे यज्ञों में मंत्र बदल जाता है। मंत्र क्या है? मंत्र यज्ञ की आत्मा है, और इसीलिए मंत्र को पूरी लय के साथ, पूरे स्वर के साथ, पूरी गति के साथ बोला जाता है। और यही वो मंत्र है जो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है। मंत्र की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मंत्र की शक्ति तंत्र की शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। आपने देखा
गांव के अंदर आज भी जब छोटे छोटे ओझा और फकीर न जाने कौन से मंत्रों से सांप और बिच्छू का जहर निकालने का दम भरते हैं, तब ये तो वेद मंत्र हैं जिनको पूरी लय से, पूरे स्वर से, पूरी गति से बोला जाता है, तो कितने प्रभावशाली होंगे, कभी कल्पना करिए आपने इसको। ये वेद मंत्र हैं जिनका उच्चारण करके ये आहुति दी जाती है। इसलिए मंत्र क्या है? मंत्र यज्ञ की आत्मा है। संगीत में 7 स्वर होते हैं, जाने नहीं होते, सिर्फ 7 स्वर होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर होते हैं। और इन्हीं 7 स्वरों से सैकड़ों राग बन जाते हैं, हजारों राग बन जाते हैं। कोई दीपक राग है, कोई मेघ मल्हार राग है, कोई श्री राग है, कोई मोहन राग है, कोई दरबारी राग है, न जाने कितने राग बन जाते हैं स्वर साथी। और हर राग का अलग प्रभाव होता है। संग है क्या? 7 स्वर ही है। ठीक इसी प्रकार से मंत्र जब बोला जाता है तो शरीर के प्रत्येक हिस्से में अपना प्रभाव दिखाता है। और उस मंत्र के साथ जब आहुति दी जाती है तो वो वातावरण में उसी प्रकार का प्रभाव करने लगती है। मंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो कहते हैं गायत्री मंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसके अंदर मैक्सिमम वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। सबसे ज़्यादा कंपन अगर किसी मंत्र में पैदा होते हैं 1,10,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, तो वो किस में होते हैं? गायत्री मंत्र में होते हैं। तर्कश में तीर होते हैं, देखा ना आपने, धनुष और बाण कहते हैं तीरों को। तीर निकालने के बाद जब धनुष पर रखते हैं और मंत्र पढ़ते हैं तो वही तीर अग्न्यास्त्र बन जाता है। और तीर निकालने के बाद, धनुष में रखने के बाद दूसरा मंत्र बोलते हैं कोई, तो वही ब्रह्मास्त्र बन जाता है। और दूसरा मंत्र बोलते हैं कोई, तो वो इंद्रास्त्र बन जाता है। अग्न्यास्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सब क्या है? ये सब मंत्र की शक्तियाँ। तीर तो वही है, लेकिन मंत्र बदल जाने के बाद सारी की सारी चीजें बदल जाती हैं। तो मंत्र क्या है? मंत्र यज्ञ की आत्मा है। और इसीलिए मंत्र को पूरे स्वर के साथ, पूरी गति के साथ, पूरे लय के साथ बोला जाता है। बहुत प्रभावशाली होते हैं ये मंत्र। यज्ञ को पूरी विधि और विधान से किया जाता है। विधि तो सब सीख लेते हैं, आप भी सीख लेते हैं, हमने भी सीख ली। कैसे बैठना चाहिए, कैसे षटकर्म करना चाहिए, कैसे आहुति लेनी चाहिए, विधि तो सीख ली। लेकिन विधान क्या है? विधान बहुत ऊंची चीज है। विधान का मतलब है जीवन जीने की कला। आपका जीवन क्या है? जीवन कैसा है? व्यक्तित्व कैसा है? व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपना चरित्र स्वयं बनाना पड़ता है। कोई यूँ कहे कि मेरे पिताजी चरित्रवान थे तो मैं भी चरित्रवान रहूंगा, संभव नहीं है। आपके पास वसीयत में संपत्ति आ सकती है, जमीन जायदाद आ जाएगी, लेकिन वसीयत में चरित्र नहीं आएगा, वसीयत में व्यक्तित्व नहीं आएगा। हर व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व स्वयं बनाना पड़ता है, चरित्र बनाना पड़ता है, और उसके लिए कार्य करना पड़ता है। यही विधान है। विधान का मतलब मंत्र तो याद कर लिया आपने, उस मंत्र को उसके अनुसार जिया है कि नहीं जिया है। अगर नहीं जिया है तो वो प्रभाव नहीं दिखाएगा। बहुत बड़ी चीज है। एक उपाख्यान आता है उपनिषद के अंदर, कठोपनिषद के अंदर, जिसमें 2 याज्ञिक थे। एक का नाम था निर्मेध और एक का नाम था यरुच्छेद। दोनों अपने गुरु के आश्रम में 3 महीने के लिए शिक्षा ग्रहण करने को गए। गुरु ने उनको सिखाया, एक साथ सिखाया, दोनों एक ही क्षेत्र में रहने वाले थे। सिखाने के बाद जब 3 महीने पूरे हो गए तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा के लिए जिस क्षेत्र से वो आए थे सारे गांव वालों को बुलाया कि आप आइए, बैठिए, आपके सामने ये परीक्षा ली जाएगी। और परीक्षा में उन्होंने पहले याज्ञिक को बुलाया, यज्ञ कुंड में रखा और यज्ञ कुंड में गीली समिधाएं रखी, बिल्कुल गीली समिधाएं, और उससे कहा कि इन समिधाओं में अग्नि प्रज्वलित करो।
वो पहले वाला याज्ञिक निर्मित बैठ गया, पालकी मार कर बैठा, जैसे सिखाया था वैसे ही सब काम किया, सब कुछ वैसे ही किया, मंत्र भी वही बोले, लेकिन उन समिधाओं में से अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। थोड़ा सा धुआं निकला, बस हो गया, रह गया। 2-3 बार उसने प्रयास किया, नहीं हुआ। अब दूसरे याज्ञिक को बुलाया और उससे कहा कि इन समिधाओं में अग्नि प्रज्वलित करो। दूसरा याज्ञिक भी बैठा, उसने भी वही क्रिया करी जो पहले वाले ने करी थी, कोई अंतर नहीं। उसने भी वही मंत्र बोला जो पहले वाले ने बोला था, लेकिन उसके मंत्र बोलते ही गीली समिधाओं में से अग्नि धू धू करके जलने लगी, प्रज्वलित हो गई। तो जितने लोग बैठे थे उन्होंने आचार्य से पूछा, आचार्य की एक चीज बताइए जो हमारी समझ में नहीं आ रही, कि पहले वाले ने भी वही मंत्र बोला था जो दूसरे ने बोला, पहले वाले ने भी वही क्रिया करी थी, वैसे ही बैठा था, सब कुछ वही किया था, तो उससे अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं हुआ, दूसरे वाले से अग्नि क्यों प्रज्वलित हो गई, क्या बात है। आचार्य जी ने बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, देखो पहले वाले ने जीभ की नोक से मंत्र को जप लिया था, बस याद कर लिया था, रट लिया था और कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे वाले ने उसको रटा भी था और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल भी लिया था, अपना जीवन भी उसके अनुसार लिया था, और इसलिए उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा कि वो अग्नि प्रज्वलित होती हुई चली। किसी का प्रभाव पड़ता है, किसी का क्यों नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं पड़ता कि उसने उसके अनुसार जीवन जिया है, उसका प्रभाव पड़ेगा, और जिसने नहीं जिया है वो खाली सिर्फ मंत्र बोलकर क्रिया करके कराना चाहता है तो नहीं कर सकता। यज्ञ में 3 चीजें होती हैं, एक का नाम है क्रिया, एक का नाम है भावना, एक का नाम है विचारना। आप फिजिकल प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित शरीर से रहते हैं यज्ञ करने के लिए, लेकिन भावना है कि नहीं है नहीं मालूम। मेंटल है कि आपका दिमाग है वहां पर, नहीं कि दिमाग कहीं घूम रहा है, घर में या बाहर या व्यापार में कहीं घूम रहा है। खाली फिजिकल प्रेजेंस आवश्यक नहीं है, योर मेंटल प्रेजेंस इज आल्सो नीडेड। आपका शरीर और आपका मन दोनों वही होने चाहिए, विचार वही होने, और आपकी भावना भी वही होनी चाहिए। भगवान के पास कुछ नहीं पहुंचता, भगवान के पास सिर्फ एक ही चीज पहुंचती है जिसका नाम है भावना, और कुछ नहीं पहुंचता। शबरी ने भगवान राम को नहीं देखा था, राम ने शबरी को नहीं देखा था, लेकिन दोनों की भावनाएं ऐसी थी कि भगवान राम खींचे हुए चले आए शबरी के पास। ये भावना की शक्ति होती है, भावना प्रबल होनी चाहिए। 3 चीजें और होती हैं, जिसमें एक का नाम है जिसको हम कहते हैं श्रद्धा, दूसरे का नाम है धीरे धीरे, और तीसरे का नाम है सोच समझ कर। हम पूरी श्रद्धा के साथ इस काम को करें। श्रद्धा नहीं है तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। पूरी श्रद्धा के साथ धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं कि लिया फटाफट साहब मैं आऊं और आके डाल दूं। हमने कईयों को देखा है कि आए पीछे से कुछ नहीं, षटकर्म भी नहीं किया, पवित्रीकरण भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, सामग्री और पीछे से फेंक दी उठाकर। ये नहीं है, इसमें पुण्य मिलने के स्थान पर पाप ही मिलता है। आप किसी को कोई खाना खा रहा है, पीछे से रोटी फेंक दीजिए, आप वो क्या करेगा, आपको क्या कहेगा, मेरा अनादर कर रहे हो। ये यज्ञ भगवान का भोजन है, हवन सामग्री उसको प्यार से खिलाया जाता है। पूरी क्रियाएं हाथ पैर साफ करके, पूरे षटकर्म करके उसके योग्य बनकर। आप गंदे हाथों से किसी को रोटी परोस सकते हो? नहीं परोस सकते। तो फिर भगवान को क्यों परोसते, भगवान की उसके लिए क्यों करते? सोच समझ कर मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे और पूरी श्रद्धा के साथ, तब उसका परिणाम मिलता है। बहुत बड़ी शक्ति है इस यज्ञ में। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा गीता प्रेस गोरखपुर ने बड़ी सस्ती रामायण बनाई है, और भारतवर्ष के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक घर के अंदर वो रामायण गीता प्रेस की पहुंची हुई है। लोगों ने पढ़ी भी है, पढ़ते भी हैं, अखंड रामायण भी करते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, बहुत कुछ चौपाई याद भी है। लेकिन पढ़ने के बाद भी कोई भी सीता नहीं बन पाई, कोई भी लक्ष्मण नहीं बन पाया, कोई भी भरत नहीं बन पाया, कोई भी उर्मिला नहीं बन पाया।
तो फिर करने का लाभ क्या है? उन्होंने कहा गीता प्रेस गोरखपुर ने सस्ती गीता छाप कर घर घर में पहुंचा दी है, और वो गीता पहुंचने के बाद लोगों ने गीता की क्लास लगाना शुरू कर दी, गीता के श्लोक पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन कोई भी अर्जुन नहीं बन सका जो अपने प्रभु से कह सके करिष्ये वचनं तव। प्रभु मैं करूंगा तभी तो उसका नाम मिलेगा, मैं करूंगा नहीं तो उसका नाम कहां से मिलेगा? गुरुदेव कहते थे बेटा आज का व्यक्ति बड़ा भ्रमित है, वो देवी पुराण पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि देवी सबसे बड़ी है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके चारों तरफ कमल डुलाते रहते हैं। और वो शिव पुराण पढ़ता है तो उसमें लिखते हैं कि शिव जी सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा और विष्णु उनके चारों तरफ कमल डुलाते रहते हैं। वो शिव पुराण की बात माने कि देवी पुराण की बात माने? जब कुंभ का मेला आता है तो न जाने कितने टेंट लग जाते हैं, हर टेंट के अंदर कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई महात्मा, कोई संत कुछ ना कुछ कहता रहता है। और हम और आप जैसा व्यक्ति कभी एक टेंट में जाता है, दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, बातें सुनता है तो भ्रमित हो जाता है कि मैं इस महात्मा की बात मानूं कि इस साधु की बात मानूं कि इस संत की बात मानूं, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, क्या करूं मैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे में आप सिर्फ एक बात मानिए, किसकी? वेद की बात मानिए। वेद क्या है? हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है, ज्ञान का भंडार है। उस वेद के अंदर क्या लिखा है? अग्नि मिले पुरोहितम होतारम रत्नात्मम, कि अग्नि हमारा सबसे बड़ा पुरोहित है, जो हमको ज्ञान देता है, जो हमको ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। और अग्नि के संपर्क में हम में से हर व्यक्ति आता है, हर व्यक्ति आता है। घर की अग्नि, चूल्हे की अग्नि, माचिस की अग्नि, दीपक की अग्नि, यज्ञ की अग्नि, किसी की अग्नि को देख लीजिए। तुमने बताया अग्नि के कितने गुण हैं? अग्नि के अनेक गुण हैं। अग्नि का एक सबसे बड़ा गुण है कि अग्नि की लौ सदैव किधर जाती है? ऊपर की ओर, नीचे तो नहीं जाती। आप प्रयास करिए, लकड़ी को उल्टा कर दीजिए, लकड़ी को टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिए और उससे कहिए अब जाओ तुम ऊपर, जाएगी ऊपर? बिल्कुल नहीं जाएगी। इसका मतलब उत्कृष्टता से प्यार, आदर्शों से प्यार, सिद्धांतों से प्यार, ऊंचाइयों से प्यार। मैं निरंतर ऊंचा उठता रहूंगा, निरंतर ऊंचा उठता रहूंगा। नहीं साहब, हम आपको नीचा करके मानेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, हम एक संविधा भारी सी लकड़ी और रख देंगे आपके ऊपर, अब तो चले जाइए नीचे, जाएगी नीचे, दुगने उत्साह के साथ ऊपर जाएगी। और हम कौन? हम यहाँ संकल्प लेकर जाते हैं कि गुरुजी आपका काम हम करेंगे, और यहाँ से साहित्य भी ले जाते हैं, थैला भी ले जाते हैं। और जब घर में जाते हैं और घर वालों का दबाव पड़ता है, ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ पीले कपड़े पहन कर आ गए तुम, और कहाँ थैला लेकर आ गए, कहाँ चलती है थैला उठाकर? तब क्या करते हैं? थैला उठाकर कोने में रखते हैं, गुरुजी हमसे नहीं होता आपका काम। क्या हुआ? दबाव के आगे टिक गए, दबाव के आगे छोड़ दिया। गुरुदेव की एक किताब है, पढ़िएगा उसको, बार बार पढ़िएगा, हमारी वसीयत और विरासत। उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि जब मेरे दादा गुरु ने मुझको पहली बार निर्देश दिया कि तुमको 24 लाख के 24 महापुरुषण पूरे विधि और विधान के साथ करने हैं, और मैं पहले दिन इस अनुष्ठान को, इस महापुरुषण को करने के लिए आगे बढ़ा, तो मेरे ऊपर मेरे परिवार वालों का, मेरे मोहल्ले वालों का दबाव पड़ा। उन्होंने कहा ये उम्र ही क्या है, अभी 15 वर्ष की उम्र में तू बगैर खाए रहेगा, खाएगा भी तो जौ की रोटी खाएगा, नमक नहीं खाएगा, साग नहीं खाएगा, सब्जी नहीं, घी नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, और 6-6 घंटे तक पूजा में बैठा रहेगा, ये क्या करेगा? अगर तू नहीं मानता है तो हम भी नहीं खाएंगे, और फिर भी अगर तू नहीं मानता तो हम आमरण अनशन कर देंगे। बोले मैं घबरा गया, मैं व्याकुल हो गया, मैं क्या करूं? मैं गुरु के आदेश को मानूं, समय की मांग को स्वीकार करूं, या परिवार वालों के दबाव के आगे झुक जाऊं? मैंने बहुत सोचा, और सोचने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि परिवार वालों का दबाव आज है, कल ढीला पड़ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन समय की मांग बड़ी है, गुरु का आदेश बड़ा है। और मैं कदम बढ़ाकर बढ़ता गया, और मैंने अपने जीवन के अंदर 24 लाख के 24 महापुरुषण पूरे कर लिए। समय की मांग सबसे बड़ी, गुरु का आदेश सबसे बड़ा। चलिए, दबाव के आगे मत झुकिए,
आजकल लोग लालच के आगे झुक जाते हैं। पैसा तो बड़ी चीज है, अच्छे अच्छों को दिखा देता है। आपने देखा नहीं, भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का ही नहीं, लोग इस पैसे के कारण अपने देश की सीक्रेट चीजें दूसरे देश को बेच देते हैं, सीक्रेट जानकारी दे देते हैं दूसरे को, पैसे के कारण। पैसा मिल रहा है, दे देते। लालच। चलिए अग्नि जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप नीचे चली जाइए, हम आपको लालच देते हैं। काहे का लालच? हम आपको 1 चमचा घी डालते हैं, चपड़ा बड़ा बढ़िया शुद्ध घी। अब तो आप नीचे चली जाइए, जाएगी अग्नि नीचे, क्या करेगी? दुगने उत्साह के साथ और तेजी से करेगी। लेकिन हम कौन? हम जरा से लालच के आगे सिद्धांत से डिग जाते हैं। मंच पर बैठते हैं, यज्ञ कराते हैं, सब पंडित जी बड़ा अच्छा यज्ञ कराया आपने, सब कुछ हो गया, यजमान ने सारा दान दक्षिणा दे दी, और जब पंडित जी विदा होने को हुए तो पंडित जी को कुछ एक लिफाफा दिया। पंडित जी, ये आपका है, अनुदान तो हमने दे दिया, रसीद तो, लेकिन ये आपका है, ये धोती आपकी, ये कपड़ा आपका है। हमने क्या किया? चुपचाप उठाकर गहरे में रख दिया। ये क्या है? लालच से सिद्धांत से डिग गए। ये नहीं है। जो कुछ भी मिला वो किसका? प्रतिनिधि। हम किसके? मिशन के प्रतिनिधि हैं, गुरु के प्रतिनिधि हैं। गुरु की प्रतिनिधि होने के बाद जो मिला है वो सारा का सारा किसका है? हम तुमसे क्यों लेंगे? हमें लेना होगा तो हम अपने गुरु से नहीं मांगेंगे जो बड़ा, हम तुमसे क्यों मांगेंगे? हमें मांगना होगा, हम भगवान से नहीं मांगेंगे, तुमसे क्यों मांगेंगे? छोटी सी चीज के लिए अपने सिद्धांत को, अपने अनुशासन को, अपनी ईमानदारी को डिगा देते। अग्नि सिखाती है ना तो लालच के आगे और ना दवा के। और क्या है अग्नि का गुण? अग्नि का एक गुण और शानदार है। दूसरा, अग्नि के संपर्क में जो भी आता है अग्नि उससे अपने जैसा बना देती है, अपने जैसा बना देती है, आत्मसात कर लेती है। अग्नि में घी डालो वो आग बन जाएगा, अग्नि में लकड़ी डालो वो आग बन जाएगी, अग्नि में सामग्री डालो वो आग बन जाएगा, अग्नि में प्रसाद डालो वो अपने जैसा आत्मसात। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम रोज भगवान के संपर्क में आते हैं, रोज यज्ञ के संपर्क में आते हैं, रोज देवी के संपर्क में आते हैं, लेकिन एक भी गुण भगवान का हमारे अंदर अब तक नहीं आ पाया। एक भी गुण नहीं आया। काश एक गुण आ जाता, कोई सा भी गुण आ जाता, दया आ जाती, क्षमा आ जाती, करुणा आ जाती, उदारता, कोई तो आता गुण हमारा जीवन के अंदर। एक भी गुण नहीं आ पाता। अग्नि से आत्मसात करना सीखें। किसको? गुणों को आत्मसात करना सीखें। भगवान तब बना है जब उसके अंदर गुण है, सिद्धांत है, नियम है, अनुशासन है, ये सारी चीजें उसके अंदर है, तब वो भगवान बना है। खाली वैसे ही नहीं बना। हम भी बन सकते हैं अगर हमारे अंदर गुण होंगे, सिद्धांत होंगे, आदर्श होंगे, नियम होंगे, अनुशासन होगा, हम भी महान बन सकते हैं। लेकिन क्या करें? कोई बाहर की वेशभूषा से नहीं बनता है, अंदर के गुणों से बनता है, सिद्धांत से बनता है, आचरण से बनता है। और क्या है अग्नि का गुण? अग्नि का गुण एक और है, अग्नि प्रकाश देती। प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश का मतलब है डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट का मतलब अध्यात्म में उसे कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। आई एम नॉट ए बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। सच्चिदानंदो हम सो हम। गायत्री मंदिर में जाते हैं ना, लिखा है शीशे के नीचे, क्या लिखा है? सच्चिदानंदो हम सो हम, अयम आत्मा तत्वामसी। जो आप हैं वही मैं हूँ, आपका एक अंश हूँ। ये सारी चीजें हैं, पहचानो अपने आप को। जब मनुष्य के जीवन के अंदर आत्मज्ञान आता है तो अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। अच्छे को जीवन में उतार लेता है और बुरे का त्याग कर देता है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, ऊंची पदवी नहीं, बहुत सारा पैसा कमाना नहीं, सब कुछ यहीं छोड़कर जाओगे। तो क्या है मनुष्य के जीवन का लक्ष्य? सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है। मित्रों, और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य के अंदर जो सबसे पहली पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम पता है क्या था? मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। उसको पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा उस पुस्तक को।
और क्या है अग्नि का गुण? अग्नि का गुण और शानदार है बहुत। चौथा गुण, अग्नि मरते दम तक अपने गुण को नहीं छोड़ती। आपसे ये कहेंगे चिंगारी जस्ट टू डाई, खत्म होने वाली है, आप इसको अपनी हथेली पर ले लीजिए। आप ले सकते हैं? नहीं भाई साहब, हथेली में लेंगे, हथेली जल जाएगी हमारी, निशान पड़ जाएगा, जलन होगी, पीड़ा होगी, हम नहीं दे। अरे भाई ये खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली हो तब भी नहीं लेंगे हम। इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब, शानदार व्यक्ति वो है जो जीवन की आखिरी सांस तक काम करता है। रिटायर्ड हो गए, हाँ साहब, कितने घंटे जॉब करते थे? 8 घंटे। 8 घंटे बचे हैं तो क्या करोगे? घर में बैठेंगे, साहब पोते पोतियों को खिलाएंगे, डांट खाएंगे बेटों की और बहुओं की। अरे जरा जाओ तो सही, समाज का काम तो करो कुछ थोड़ा सा। अगर समाज से कमाया है तो समाज को वापस करो, और नहीं करते हो तो ऋणी होकर मरोगे, और ऋणी होकर मरोगे तो ऋण चुकाने के लिए फिर से आना पड़ेगा। हमने सारी चीजें समाज से ली, एक छोटी सी माचिस की तीली तक तो नहीं बना सकते। हमने क्या बनाया है? हमने कुछ नहीं बनाया, जो कुछ लिया है सब समाज से किया। हमारा कर्तव्य है कि समाज को वापस करना चाहिए। शानदार व्यक्ति जो है, जो जीवन की आखिरी सांस तक काम करता है। आपको मालूम है 2 जून 1990 परंतु गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था, उस दिन वो हमारे और आपके लिए लिख कर गए थे। उस दिन भी उन्होंने काम किया। वो महामानव जिसने सारा जीवन यज्ञ में रहा, सारी चीजें देने वाला, जिसकी पैतृक संपत्ति हजारों बीघा जमीन थी, सारी की सारी दान दे दी। और उसी की जमीन पर आमद किला में जाकर देखिए, चिकित्सालय बना है, महाविद्यालय बना हुआ है। बच्चे जाया करते थे 20-20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए, सुविधा नहीं थी। वहीं की वहीं चिकित्सालय, वहीं की वहीं महाविद्यालय। और यहाँ तक कि जिस घर में पैदा हुए उस घर को भी उन्होंने दान कर दिया, मिशन को दे दिया। एक चीज नहीं रखी, ये होता है यज्ञ में। और मित्रों, जितना साहित्य लिखा है उसकी किसी की कॉपीराइट नहीं है, किसी की रॉयल्टी नहीं है, सारी की सारी मिशन, परिवार नहीं, परिवार को नहीं, मिशन को है, राष्ट्र को है। और मित्रों, जब उनका महाप्रयाण हुआ तब तो बैंक में 1 पैसा भी नहीं था, पासबुक खाली की खाली। क्या चीज छोड़कर गए थे? जाकर देखिएगा, ऊपर वाले कमरे में गल, आंख पर लगाने वाला चश्मा और हाथ से लिखने वाला पेन, इसके अलावा कोई चीज नहीं। सारी की सारी उन्होंने बांट दी, सारी की सारी। ये है यज्ञ, इसे कहते हैं मित्रों आखिरी समय तक काम करने वाला। गुरुदेव एक बात कहते थे, बोले कहते थे एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो कहने लगा गुरुजी मैं बड़ा खुश हूँ। बोले, कहने लगी बता बेटा क्यों खुश हो, क्या बात है? गुरुजी मेरी बेटी की शादी हो गई। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, ये कहाँ है तेरी बेटी, कैसी है? वो कहने लगा मैं अपनी बेटी के घर से अभी आया हूँ, वो बेटी बड़ी खुश है गुरुजी, बहुत बड़े घर में गई है, उसको कोई काम नहीं करना पड़ता, वो 8-10 नौकर हैं उसके साथ। गिनाने लगा, खाना बनाने वाला एक, सब्जी लाने वाला एक, कपड़े धोने वाला एक, घर में झाड़ू बहारी लगाने वाला एक बार 10-12 नौकर गिना दिए उसने। गुरुजी सुनते रहे, उसके बाद बोले बेटा एक बात बता तू अब अपनी बेटी के घर कब जाएगा? बोले जाऊँगा मैं, कुछ दिनों के बाद जाऊँगा। बोले जब तू जाए तो मेरी एक बात कह दीजिए बेटी से। बोले क्या? अपनी बेटी से कह दीजिए कि 1 नौकर और रख ले। गुरुजी इतने सारे तो नौकर हैं, मैंने कौन सा नौकर नहीं बताया, जरा बताइए। गुरुजी बोले बेटा तेरी बेटी को खाना खाने में तकलीफ होती होगी ना, वो 1 नौकर रख लेगी, और वो नौकर उसके हिस्से का खाना खा लिया पड़ेगा, फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा बस। और फिर एकदम 2 मिनट बाद झल्ला कर बोले बेटा तेरी बेटी सुखी नहीं, दुनिया की सबसे दुखी बेटी है, सबसे दुखी बेटी है। तू जाकर देख लीजिए 6 महीने के बाद फूल कर ऐसी कुप्पा बन जाएगी सेठानी, और गठिया का रोग हो जाएगा, और पैर उसके चलेंगे नहीं, हाथ उसका चलेगा नहीं, दिमाग चलेगा नहीं। बोले बेटा जो चीज़ काम नहीं करती है वो बेकार हो जाती है, जो चीज काम नहीं करती है वो बेकार हो जाती है। घर के अंदर आप देख लीजिए, मशीन से काम मत लीजिए, बेकार हो जाएगी। किसी चीज से साल भर काम मत लीजिए, वो क्या हो जाएगी, दिमाग पर जोर मत लगाइए, 6 महीने दिमाग टुटल पड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। शानदार व्यक्ति वो जो जीवन की आखिरी समय तक काम करता है। और अग्नि के क्या गुण? अग्नि के 2 गुण और हैं, उनको 2 कह लीजिए चाहे 1 कह लीजिए। अग्नि इकट्ठा करके नहीं रखती कुछ, और हम यज्ञ करके आते हैं, क्षमा कीजिएगा,
प्रसाद मिलता है तो एक तरफ से एक हाथ बढ़ाते हैं, झोले में डाल देते हैं, दूसरी तरफ से दूसरा हाथ बढ़ाते हैं और उस प्रसाद को झोले में इकट्ठा करते जाते हैं। इकट्ठा करने के और अग्नि अग्नि बांटती है, वितरण करती है, इकट्ठा नहीं करती, देती चली जाती, देती चली जाती, देती चली जाती। बहुत शक्तियां आने लगी। मित्रों, ये यज्ञ हमारा वातावरण के परिशोधन के लिए। हम और आप 24 घंटे गंदगी बखेरते हैं, हम भी बखेरते हैं, आप भी बखेरते हैं। नहीं साहब, हम तो नहीं बखेरते। देखिए कितने अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, शानदार और बढ़िया साबुन से नहाकर आए हैं, पाउडर लगाया, क्रीम लगाइए। नहीं भाई साहब, हम और आप जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई हो, जितने भी जीवित हैं, वो सारे मलमूत्र छिद्रों से गंदगी बखेरते हैं, नहीं बखेरते? कौन सी सांस लेते हैं? ऑक्सीजन। कौन से निकालते हैं? जहरीली गैस, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में कितने छिद्र हैं और इन छिद्रों से पसीने की बदबू निकलती है। कभी कभी तो पास बैठने में भी शर्म आती है कि साहब कहाँ पास बैठे। वो बात दूसरी है, थोड़े होशियार हो गए हैं साहब, क्या करते हैं, डिओड्रेंट लगा के आ जाते हैं साहब, पाउडर लगा के आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी शरीर से बदबू नहीं निकलती। इन सबको कौन शुद्ध कर रहा है? इन सबको शुद्ध करने का काम यज्ञ का है। यज्ञ की अग्नि जब जलती है तो उसमें फॉर्मिक एल्डिहाइड नाम की गैस निकलती है और ये फॉर्मिक एल्डिहाइड नाम की जो गैस है, इन सारे विषाणुओं को नष्ट करती हुई चली जाती है, नष्ट करती हुई चली जाती है। उसकी जो भस्म होती है, उस भस्म के अंदर पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है और ये पोटेशियम और फास्फोरस पैदावार को बढ़ाने के काम में आता है। खाली वैसे ही नहीं, यज्ञ वैज्ञानिक भी है। यज्ञ से वातावरण का परिशोधन है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो शुद्धिकरण किससे होता है? यज्ञ से होता है। मरणोत्तर संस्कार किससे होता है? यज्ञ से होता है। यज्ञ के अंदर जो अंत्येष्टि संस्कार है वो भी हमारा यज्ञ है, होली वो भी हमारा यज्ञ है। ये सारे यज्ञ हैं हमारे। मित्रों, साधारण चीज नहीं है। हमारे ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण करने के बाद प्रजापति ने यज्ञ को मनुष्य के साथ बनाया कि तुम यज्ञ करो और यज्ञ करके अपने आप को प्रसन्न रखो। और इसीलिए यज्ञ हमारे भारतीय मनीषियों और ऋषियों के द्वारा सारे विश्व को एक ऐसी अनुपम देन है जो सर्वाधिक लाभकारी है और पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। और इसीलिए कहा जाता है अयम यज्ञम विश्वस्य भुवनस्य नाभि, सारे विश्व का केंद्र सिर्फ एक ही चीज है जिसका नाम है यज्ञ। नाभि क्या है? केंद्र है। इसी प्रकार से सारे विश्व का केंद्र क्या है? वो हमारा यज्ञ वैज्ञानिक है, उसमें किसी भी चीज को नष्ट नहीं करते। नहीं साहब, लकड़ी नष्ट करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, नष्ट नहीं होता। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है पदार्थ अपनी अवस्था को बदल देता है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस। गैस की कीमत ज्यादा है, हम बगैर गैस के नहीं रह सकते, बगैर द्रव के रह सकते, बगैर द्रव के भी हम बहुत ज्यादा नहीं जी सकते, लेकिन बगैर ठोस के वर्षों रह सकते हैं। कीमत किसकी ज्यादा है? गैस की ज्यादा है। डॉक्टर जब बीमार होते हैं तो पहले गोली देता है, कैप्सूल देता है, लेकिन गोली और कैप्सूल से अगर ठीक नहीं होता है रोग, तब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन क्या है? लिक्विड। और इंजेक्शन से भी ठीक नहीं होता तो डॉक्टर कहता है आपको शॉर्ट ब्रीथिंग हो रही है, सांस नहीं आ रही है, आपको सांस की नली लगाई जाएगी, सांस लगाई जाएगी। ये सब क्या है? ये सब वैज्ञानिक है, इसका आधार वैज्ञानिक है। पानी से इंजन नहीं चलता, लेकिन पानी की भाप बना देते हैं तो उससे इंजन भी चलता है और उसके पीछे बोगियां चलती हैं और बोगियों में बैठे हुए आदमी भी और सामान भी चलता है। क्यों? क्योंकि पानी की गुप्त ऊष्मा बढ़ा दी जाती है। पानी की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है और भाप की गुप्त ऊष्मा 538 कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम में इतनी ज्यादा उसकी कैलोरी बढ़ जाती है। कितने किलो पानी गर्म होता है, कभी कल्पना करिए आप। ये सारी चीजें वैज्ञानिक है। आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने, जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हुआ, उसने कहा नथिंग इज वेस्टेड, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एक दूसरे का परिवर्तन होता है। पदार्थ को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऊर्जा को पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मित्रों, 2 क्षेत्र होते हैं, भौतिक जगत का क्षेत्र होता है, चेतना जगत का क्षेत्र होता है।
चेतना जगत में ऊर्जा के संचालन का माध्यम सिर्फ एक ही है, जिसको ध्वनि कहते हैं, जिसको वाइब्रेशंस कहते हैं, जिसको कंपन कहते हैं। और भौतिक जगत में ऊर्जा के संचालन का कार्य सिर्फ एक ही चीज करती है, जिसको कहते हैं हीट, जिसको कहते हैं ऊष्मा। ये दो चीजें हैं जो भौतिक जगत और चेतना जगत के अंदर काम करती है। जब दोनों मिल जाती हैं तो मैक्सिमम एनर्जी पैदा होती है। विज्ञान कहता है दो चीजों के समन्वय से सबसे ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। एक का नाम है ध्वनि और एक का नाम है हीट। और यही दो चीजें यज्ञ के अंदर पैदा होती हैं। एक का नाम है हीट, अग्नि जलाते हैं, और दूसरा मंत्र जो हम बोलते हैं उससे क्या होते हैं, वाइब्रेशन पैदा होते हैं। मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोड्यूस। सारी चीजें वैज्ञानिक हैं, कोई वैसी नहीं है। मित्रों, बहुत सारा है यज्ञ का विज्ञान। यज्ञ की भस्मी जो है उसके अंदर कितने सारे गुण हैं, इसकी कल्पना कभी आपने करी? अगर इसकी कल्पना कर लेते तो यज्ञ की भस्मी जो श्रद्धेवीर्य रहती है उसको कभी माथे से लगाइए, किसी इमरजेंसी में उसको थोड़ा सा चाट कर देखिए कितना लाभ पहुंचाती है। क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, जो गुड जो चीजें हैं, वो बड़ी लाभकारी हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जो चीज जितनी माइन्यूट होती है उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। स्वर्ण से ज्यादा स्वर्ण वस्तु की कीमत, लोहे से ज्यादा लोह वस्तु की कीमत जितनी माइन्यूट होती है, जितना रगड़ते हैं उतनी उसकी पावर बढ़ती चली जाती है। होम्योपैथी के अंदर देखते हैं एक पोटेंसी होती है 10, एक होती है 100, एक होती है 200, एक होती है 1000। जितनी पोटेंसी ज्यादा होती है उसकी पावर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो माइन्यूट हो जाती है। उसको हल्का कर देते हैं, उसको उतने गुना पानी से मिला देते हैं, तो वो क्या होती है, उसकी पोटेंसी बढ़ती चली जाती है, पावरफुल बनती चली जाती है। ये सारा विज्ञान है। अल्टरनेट मेडिसिन, हमारी मेडिसिन, हमारे उपचार करने की पद्धति, एक तो एलोपैथी है, एक आर्योपैथी है, एक होम्योपैथी है, एक प्राकृतिक चिकित्सा है और एक यज्ञोपैथी है। आपको मालूम है यज्ञोपैथी के माध्यम से कितने असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर पूनम पांडेय जी के कितने ही रिसर्च के शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर, जिसमें कौन सी जड़ी बूटी से कौन सी आहुति दी जाती है वो सारा उल्लेख उसका अखंड ज्योतियों में भी आया हुआ। आप कौन से रोग से उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है इस यज्ञ का, लेकिन लक्ष्य एक ही है। वो लक्ष्य क्या है? असुरत्व को समाप्त करके देवत्व का उदय, अपने जीवन के अंदर देवत्व पैदा हो। मित्रों, जिस दिन ये पैदा हो जाएगा उस दिन पूज्य गुरुदेव का स्वप्न साकार हो जाएगा। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का आगमन। यज्ञ क्या है? यज्ञ वे विष्णु पालन करने का, यज्ञ वे श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म करने। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गायत्री छंदसा महम, छंदों में श्रेष्ठ छंद गायत्री है वो मैं हूँ। और यज्ञ वे श्रेष्ठ कर्म ऐसा कर्म है जो निस्वार्थ कर्म है। अनजाने में कितने लोगों का लाभ हो जाता है इस यज्ञ में, क्योंकि वाष्पीभूत होकर चला जाता है, वायुमंडल सारा का सारा शुद्ध होता हुआ चला जाता है। कितनी बार बता दें थोड़े समय के अंदर। मित्रों, अगर हम अपने जीवन को वास्तविक रूप से सफल बनाना चाहते हैं तो हमारा जीवन यज्ञमय होना चाहिए, त्याग से परिपूर्ण होना चाहिए। अपने लिए कठोरता, दूसरे के लिए उदारता, अपने लिए कम से कम, दूसरे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देने की प्रवृत्ति हमारा भारत दिया करता था। उसने सारे विश्व को दिया है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया है। जीरो का आविष्कार भारत में हुआ है, आर्यभट्ट का आविष्कार भारत में किया है। वैज्ञानिक क्षेत्र में अग्रणी था, सोने की चिड़िया कहलाता था। अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व का अध्यात्म जहाँ समाप्त होता था वहाँ भारत का अध्यात्म प्रारंभ होता था। ABC वहाँ की शुरू होती थी। इतनी सारी चीज़ें आज देने वाला भारत देने वाला बन गया। अगर हम अपने अंदर के देवत्व को जगाएंगे तो निश्चित रूप से फिर देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आएगी और हम विश्व के शिखर पर पहुँचते हुए चले जाएंगे। आइए हम और आप मिलकर एक काम करें कि अपने अंदर के देवत्व को जगाएं। मंजिल दिखाई दे रही है, मंजिल चलकर नहीं आएगी, चलना हमको पड़ेगा। और चलने के लिए अगला कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगला कदम बढ़ाने के लिए पिछला कदम उठाना पड़ेगा। अंधविश्वासों, रूढ़िवादिताओं के, अवांछनीयताओं के कदमों को उठाकर
आदर्शों के कदमों की तरफ बढ़िए, मंजिल आपके कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को मैं विराम देता हूँ। ओम शांति।